इसराइल लेबनान पर मुसलसल हमले कर रहा है। बमबारी से शहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2 अरब मुसलमान चंद मिलियन यहूदियों का मुहासरा नहीं कर सकते। कोई दिन नहीं जाता कि इसराइली तैयारे आसमान से बारूद ना बरसाते हों। तो अल्लाह अबाबीलों का कोई झुंड अता फरमा, कोई तेज हवा या आंधी भेज, या फिर कोई ऐसा तूफान जो सेहूनी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर देंगे। A few moments later. इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर इसराइली हमलों में शहीद हो गए हैं। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। इब्राहिम कुबैसी जो रॉकेट और मिसाइल कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको इजरायली एयर स्ट्राइक ने मारा और उसको बोल दिया गुड नाइट। 24 घंटों में इसराइली तैयारों की बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। कई मुसलमान मुल्क हैं जो खौफजदा हैं, घबराए हुए इस नए आलमी निजाम में जंगें आ रही हैं। उम्मत मुसलमा समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुजम्मतों को काफी समझे हुए हैं। मुजम्मती बयानात, मुजम्मती वगैरह आगे भी चलें कि अब मुसलमान माओ ने सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जन्म देना छोड़ दिए हैं। लबनान की वादी बका और दीगर रहायशी इलाके खाली करने की इसराइली धमकी के बाद हजारों अफराद ने महफूज इलाकों की तरफ कूच शुरू कर दिया है। वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं। वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है वहां पे। इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं। ये कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों लेबनान पर इजराइल का तांडव आज भी जारी है। मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल रहा है। लेबनान की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका समेत कई देश शांति की बात कह चुके हैं, लेकिन हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि इजराइल की सेना लेबनान में घुसने की तैयारी में है। इजराइल की प्लानिंग है कि वह लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा। दरअसल इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 2 दिन पहले हिजबुल्लाह को आखिरी अल्टीमेट दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला जारी रखा। मिसाइल से इजराइल पर कई हमले किए गए। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह के हमलों का वीडियो भी जारी किया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त जमीनी जंग छेड़कर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान कूच कर सकता है, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये। और इसके पास सहाफियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है। आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरक़े वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात। और अब ये होता हुआ लग भी रहा है कि जब देखिए जरा लबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान का बाकायदा रुख कर लिया। अब इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया, अलल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का ये जो हमला है ये गजा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। तो अल्लाह अबाबीलों का कोई झुंड अता फरमा, कोई तेज हवा या आंधी भेज, या फिर कोई ऐसा तूफान जो सेहूनी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। तुम्हारी आहो बका 2 अरब मुसलमान के दिल नहीं धड़का सकती। जालिम और जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक नहीं बुलंद कर सकती। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को नहीं झंझोड़ सकती। UN, OIC और यूरोपीय यूनियन जैसी ताकतों का जमीन नहीं जगा सकती, मगर ये अर्शे मौला को हिला सकती है। अल्लाह के जलाल और गैज़ व गज़ब को जिला बख्श सकती है और जब्बारों कहार को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकती है। आसमान से आग बरसवा सकती है, पत्थरों की बारिश भी करवा सकती है और बर्फ के गोले भी गिरवा सकती है। फलस्तीन के बेबस व मजबूर व महकूर वासियों,
तुम्हारी दादरसी को दुनिया से नहीं कोई आने वाला, तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी भी कोई नहीं करने वाला, प्यास और भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को कोई नहीं निवाला देने वाला, तुम्हारी मैयतों पर कोई कफन भी नहीं डालने वाला, तुम्हारे स्कूल, अस्पताल और पनागाहों को भी दुनिया का कोई मोतबर नहीं महफूज बनाने वाला, गर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारा रखवाला। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं, वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है, वहां पे मार देंगे काट देंगे उस टाइप वाला सीन वहां पे चल रहा है। और इसको जब मारा है कुबैसी को, इब्राहिम कुबैसी को, तो बोला है कि ही वॉज अ मार्टर ऑन द रोड टू जेरूसलम। ये फालतू में जेरूसलम हर जगह ले आते हैं। अरे तुम्हारा है ही नहीं जेरूसलम, तुम क्यों सेंटी हो रहे हो यार? तुम्हारा लेना कुछ ना लेना दो भाई, फालतू में। और मार्टर ऑन द रोड एनीवे निपटा दिया उसको, घसीट के मारा है बुरी तरीके से, वहीं पे बम मारा जहां पे था। और ये वही कुबैसी है जिसने बोला था कि जिसने ये 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा था, राइट? अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि एक और हिजबुल्लाह के कमांडर को इन्होंने मार दिया था इजराइल में, जो पार्किंग लॉट में था, वो मीटिंग कर रहा था अपनी। ही वाज सेइंग आ जाओ सब मंडे मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। मंडे मॉर्निंग मीटिंग कर रहा था, वहीं पे गई मिसाइल, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, दबके मर गए सब, और वो भी खत्म हो गया। इसराइली हमलों को 2006 की जंग के बाद लबनान पर सबसे बदतरीन इसराइली हमले करार दिया जा रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी इस कशीदगी से खित्ते में मजीद खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसराइली हमलों से बचने के लिए हज़ारों लबनानी शहरी अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कल लबनान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों पर इसराइल ने शदीद बमबारी की। BBC के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने पीर को लबनान भर में तकरीबन 1600 मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों का मरकज़ जनूबी लबनान था, तहम मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी हिस्से भी इन हमलों की जद में आए। जबकि लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 558 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में तिब्बी अमला भी शामिल है। जबकि आज शाम में एक खबर सामने आई कि लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमला किया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में अब तक 6 अफराद मारे गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली हमलों के जवाब में लबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की जानिब 100 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गज़ा में इसराइली जारियत के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल में कशीदगी रही है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले 2 दहाइयों के बाद लबनान में होने वाले सबसे बड़े इसराइली हमले हैं। CNN के मुताबिक लबनान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों का सबसे ख़तरनाक दिन देखा। सिर्फ पीर के दिन इन हमलों में तकरीबन 500 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये तादाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में होने वाली 34 रोज़ा जंग के दौरान मरने वाले कुल लबनानियों की तादाद का निस्फ है। लबनान में कल होने वाले इसराइली हमले अचानक से नहीं हुए, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा था।